तो फ्रेंड, रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी मंथ के होने वाले हैं। सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना, ठीक है। देखते हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऐसी कौन से राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। असम सरकार के द्वारा, तेलंगाना या कर्नाटक सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में किस देश ने, यानी कौन सा देश है जिसने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्व अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो कौन से देश ने किया ये आपको बताना होगा। भारत, रूस, जापान या चीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्रिप्टो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म कोई इंस्टीट्यूट के एक ही रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रिप्टो अपनाने वाला कौन सा शहर, यानी कौन से नंबर पे आ चुका है भारत? ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है? तो वो हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली आपको ध्यान रखना होगा, जो फर्स्ट स्थान पे यानी शीर्षक पे आ चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है? तो आपको बताना होगा CISF की जो पहली महिला महानिदेशक है कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन आपके सामने। भारत के इंटर अपर बेल केमिशनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है। रिलायंस जियो की संस्था के साथ मिलकर भारत में GPT विकसित करेगा, यानी जियो जो रिलायंस जियो की संस्था के साथ मिलकर भारत में GPT विकसित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मुंबई, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 204 की हुई है, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 12वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सूरत में, ठीक है, जो आप सभी जानते हैं कि गुजरात में ही, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में ने 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के नामों की सिफारिश की। इसे कॉलेजियम में कितने न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 न्यायाधीश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने X-37B अंतरिक्ष विमान लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भारत ने अगले 5 वर्षों में कितना बिलियन डॉलर, यानी भारत ने अगले 5 वर्षों में कितना बिलियन डॉलर मूल्य की ताज़ा केले के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्न में से ऐसा कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है जो 1 जनवरी 2024 को पोलरोमिस्ट मिशन एक्सपोस्टार लॉन्च करेगी? तो ये करेगी इसरो। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सेटोनोवेलेस्टी रैंकिंग्स में स्थान हासिल किया है। तो कौन सा स्थान हासिल किया गया है ये आपको बताना होगा 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 220, ठीक है। 220 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हाल ही में साहित्य और कला के क्षेत्र में UAE का ग्रेट अरबी माइसेट अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपकी सी। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने, इसमें कुछ फैक्ट दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। ज़िंदगी में ख़त्म होना जैसा कुछ नहीं होता, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 जनवरी का, इसमें देखिए इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने हाल ही में अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो वो कर दिया है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम आपको ध्यान में रखना होगा, या अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही के पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोगी, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सैन्य तकनीक, सहयोग और लोगों के आदान प्रदान प्रगति के लिए अगले 4 वर्ष 2024-28 की अवधि के लिए प्रामिस पर एक प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किया गया है, तो ये किया गया है रूस, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2024 को किस राज्य में करवी युवा महोत्सव के समारोह में मुख्य अतिथि होगी, तो ये होगी आपकी असम, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस संस्थान यानी ऐसी कौन सी संस्था है जो FEST के सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किस देश ने औपचारिक तौर पर विकसितशाली देशों के संगठन पर ब्रिक्स सम्मिलित होने से इनकार कर दिया गया है, तो किसने कर दिया, अर्जेंटीना ने कर दिया, ठीक है, अर्जेंटीना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए आगे सशक्त नाम SARS मेला जो अक्सर आयोजित किया जाता है, जो आर का क्या अर्थ होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, आर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी आपको ध्यान में रूएल, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में कौन सा पहलू सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर देख लेते हैं 28 दिसंबर 2023 को श्री अमित शाह ने मैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपके ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपके ये क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं देता कभी कभी, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं आगे 10वां क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ऐसा कौन सा भारतीय पड़ोसी देश ने अपने नवल कमांडर जनरल डोक जून देश का नया रक्षा मंत्री बनाने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा आपका चीन, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की मेजबानी के लिए स्थान रूप से चुना गया है, तो ये हो जाएगा आपका नासिक, ठीक है। फिर देखिए आगे, महानरेगा फंड को रोकने से राज्य के आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में प्लान बढ़ गया है, महानरेगा को कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 2006 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पन्नामा नहर में चल रहे सूखे की समस्या से वैश्विक व्यापार व्यवस्था के बारे में चिंता बढ़ा दी गई है, ये नगर किन 2 महानगरों को जोड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संसद में एक ही दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार सबसे अधिक वित्तीय बोझ है, तो ये हो जाएगा केरल, यानी कि ए आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, राष्ट्रीय नमूना संरक्षण NSS के 76वें दौरे के अनुसार भारतीय आबादी का कितना % हिस्सा विकलांगग्रस्त हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2.21%, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उसे काबिल बनाया हो, ठीक है। फिर देखिए किस देश ने हाल ही में हेमतेंदवा को आधुनिकरण तौर पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया जाएगा आधिकारिक तौर पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा किर्गिस्तान, ठीक है, यानी हेमतेंदवा को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, तो किर्गिस्तान हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में एक एसिड अटैक साइबर ने अनुदान देर के कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आंतरिक मुआवजों की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है, किस वर्ष स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका 1948 में किया गया था, ठीक है।
फिर देखिए आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपदा की पूर्व चुनौती के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में भारतीय अक्षत ऊर्जा विकसित एजेंसी लिमिटेड के लिए मानव संसाधन विकास अनुसंधान वर्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो ये किया गया 2024 में, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किसने जान प्रस्ताव किया है? तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या। फिर आगे देख लेते हैं, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। फिर देखिए, कोची, लक्षद्वीप द्वीप समूह, सबरमीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर ने आधिकारिक तौर पर वनडे क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की। वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाहरी लोगों को कृषि के जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। बाहरी लोगों को कृषि जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा देश है वर्ष 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्षता करेगा? तो रूस करेगा भैया, 2024 में करेगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में भारत और एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु पिस्टन की सूची का आदान प्रदान किया गया है। तो ये किया गया पाकिस्तान, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश ने संवाद एडजस्ट राज निवेश लॉन्च किया है? तो ये किया गया आपके दिल्ली ने, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूवर्ड्स ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल ट्रस्ट फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी आपके नई दिल्ली में हो जाएगा। फिर देखिए, पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु किस तारीख को विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 5 जनवरी को। फिर देखिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कल पुर्जों उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI के समय सीमांक अक्षांश संशोधन के साथ कितने वर्ष बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी गई है 1 वर्ष, ठीक है। फिर देख लेते हैं, वर्ष 2023 में प्रारंभ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक भारत के सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का रखा गया है? तो ये रखा गया है 2047 तक। फिर देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रानी बिलू निचिरिया उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि आपूर्ति की गई। यह किस राजवंश से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट को पूर्ण करने के समय सीमांक कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी गई है 2027 से 28 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में भारत सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए प्रमाण लॉन्च किया गया है। तो एक अनुभवी शिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में कॉर्पोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो मिला है वो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेटर लिमिटेड को, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को कहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IGS 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया आपके मुंबई में, ठीक है। फिर देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो वो बन गया आपके जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं, द लेटेस्ट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट इंडिया जनरल प्रकाशित एक नया अध्ययन के अनुसार भारत कैंसर से 9.3 लाख मौत के साथ एशिया में स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे,
वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए फ्रांस के द्वारा शुरू की गई ओलंपिक वाणिज्य दूतावास प्रणाली का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे। ऑस्कर अवार्ड्स विजेता डॉक्यूमेंट्री इस्माइल फिंक के मुख्य किरदार पिंक को जेल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो लखनऊ में बनाया जाएगा रामायण पार्क। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। संयुक्त अरबी अमीरात के निवेश फंड पार्क बनाने वाला भारत पहला राज्य कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों, स्थानीय समुदाय को शीघ्र रूप से सम्मिलित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु गुणवत्ता उत्सव 2024 में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपके असम में। ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसरो की मदद से आगे कितने वर्षों में ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने की निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है। फिर देखिए आगे। व्यक्ति का लक्ष्य इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्ति का लक्ष्य इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि जो लोगों की बातों से ही टूट जाए। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मुझे लाने थे वो आपके सामने लेके आया हूँ। सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाना। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर ले। हमारा चैनल का नाम है रोजगार। ठीक है। ध्यान रखना होगा, रोजगार एजुकेशन। ठीक है। पावर एजुकेशन। ठीक है। ध्यान में रखना होगा। ठीक है। थैंक यू।